तो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET की तैयारी करेंगे और CTET के जितने भी संपूर्ण बाल विकास है उसे देखेंगे। और इस बाल विकास से हम क्या जान रहे हैं, अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं बाल विकास के, और जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कला को जान पा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से ज़रूर देखिए कि बाल विकास में क्या है। बाल विकास अगर आपने जान लिया तो आपने किसी भी CTET को हल करना सीख लिया। तो संपूर्ण बाल विकास को देखने के लिए चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, यानी कि आज के हम फिर अपने 10 क्वेश्चन को समझते हैं और उनके बारे में कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से और क्यों इसका आंसर होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास के यानी विकास किससे प्रभावित होता है। और विकास आपको पता है, विकास के जो चरण होते हैं वो कहीं ना कहीं जो उसके पोषण होता है, शारीरिक स्थिति होती है, यानी कि कहीं ना कहीं जो परिवार, समाज, उसके जो एक तरह से वंशानुगत जो चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करा जाता है। और प्रभावित करने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपके इसमें भी दी गई हैं, यानी विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से। ठीक है, जो स्टूडेंट के पर्सनल फैक्टर्स हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। अब पर्सनल फैक्टर के साथ साथ स्कूल के माहौल जो यानी कि स्कूल का जो क्लाइमेट है वो भी, क्लाइमेट या फिर एक तरह से उसका जो एनवायरनमेंट है वो भी माना जाएगा। अब सोशल यानी कि जो सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव है वो भी आना जाए, यानी केवल भी ये वाला कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन सा, D। अब क्यों है, यानी कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो आपको सबको पता है। यानी कि विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। अब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो वो क्या है, यानी कि जब वो बच्चा क्या होगा, गर्भ में जब आता है, जो आप सभी सोचते हैं ना विकास कहाँ से शुरू होता है, यानी विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विकास कभी भी अंत नहीं होता। क्या होता है, विकास कभी भी अंत नहीं होता। वृद्धि का एक तरह से यानी कि स्टॉपेज हो जाता है, पर विकास का अंत नहीं होता। जब माँ के गर्भ में यानी कि बच्चा आता है तब से विकास शुरू हो जाता है, और जब तक मृत्यु नहीं होती उसका विकास चलता रहता है। यानी कि विकास इसलिए कहते हैं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, अब विकास में क्या, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हो जाएंगे, उसका जो परिवार है, उसके जो पोषण है, उसके जो स्कूल का वातावरण है, उसका सामाजिक स्थिति, पड़ोस है, ये सारे कहीं ना कहीं उसके विकास में जो है डेवलपमेंट में रोल अदा करते हैं। जो उसका परिवार है वो भी अदा करेगा, जो उसका क्या है यानी खाना पीना, ये तो अलग फैक्टर है, यानी कि सामाजिक हो गया, शारीरिक हो गया, व्यक्तिगत हो गया, ये जो कहीं ना कहीं इफेक्टिव करते हैं एक स्टूडेंट के विकास के, यानी कि विकास को जो माना जाता है वो इसलिए माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कथन और कारण के ऊपर कह रहा है। कथन और कारण का आपको मैंने बताया था, जब कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर कथन और कारण में आपने चीज़ों को समझ लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला क्या कह रहा है, अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हों। सही बात है, अगर सकारात्मक होंगे, यानी कि अगर छोटा बच्चा सकारात्मक वातावरण से रहेगा तो सकारात्मक वातावरण उसके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 5 साल तक का बच्चा होता है उसके एक तरह से कहीं ना कहीं 90% तक उसका विकास हो चुका होता है, और 90% 95% तक विकास हो चुका होता है। जो 5% विकास होता है वो हम कहीं ना कहीं बाद में थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। और क्योंकि उसके जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो उसके, और जब आपने जब छोटे बच्चों से चीज़ें पूछेंगे तो क्या है, यानी कि उसके जो विकास, यानी कि जो उसकी बाल्यावस्था में उसकी चीज़ें बदल ली, उसका कहीं ना कहीं रोल उसके जीवन तक भी रहेगा। फिर आगे क्या कह रहा है, कारण कह रहा है, कारक जो है बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है कि खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए है। यानी कि किसके लिए कह रहा है, वो इस चीज़ के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है, और कथन और कारण व्याख्या सही करते हैं। क्योंकि आपने जो कारण सुना होगा, यानी कि सभी जो विद्यार्थी होते हैं बाल्यावस्था में एक सकारात्मक ऊर्जा के और अनुभव से युक्त होते हैं। ठीक है, ये बात आपने सुनी है। अब बाल्यावस्था के विकास के लिए संवेदनशील चरण इसलिए आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता में शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिति भी आ जाती है। बाल्यावस्था का काल जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 6 से 12 वर्ष का तक माना जाता है। अब 6 से 12 वर्ष का जब हो गया तो उसमें जो बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल जो चीज़ें हैं वो तीव्र होनी चाहिए, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए सामाजिकरण
के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सामाजिकरण के संदर्भ में आपको पता है, जब सामाजिकरण की बात आएगी सबसे पहला बच्चा किससे मिलता है, जब जन्म लेता है तो सबसे पहले मिलता है अपनी माँ से, फिर उसके बाद वो पिता से मिलता है, उसके पिता के बाद उसके यानी कि उसके भाई बहनों से, फिर उसके भाई बहनों के बाद कहाँ किस में आता है, दादा दादी से, दादा दादी के बाद वो अपने क्या नाम मामा मामी नाना नानी, इस तरह से मिलता चल जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो एक चरण में चलता जा रहा है। अब चरण में यानी कि जो आया कहाँ, उसका सबसे पहला बाल यानी कि सामाजिकरण कहाँ से होगा, परिवार से। तो परिवार में सबसे यानी सामाजिकरण की स्थिति में आपका आ जाएगा विद्यालय। क्या आएगा, विद्यालय देख यानी कि प्राथमिक अवस्था नहीं है, यानी विद्यालय क्या है, द्वितीयक है, यानी कि विद्यालय क्या है, द्वितीयक उसमें आएगा, यानी कि सेकंड में आएगा। फिर यानी परिवार, संयोग यानी सहयोगी समूह, ठीक है, मुद्रिक संचार यानी संचार जो व्यवस्था है, इस तरह से आएगा। देखिए या अगर इस तरह को लेके चलें, परिवार आ जाएगा सबसे पहले, फिर पड़ोस आ जाएगा, यानी परिवार के बाद आता है पड़ोस, जो उसमें क्या है, पड़ोस के यानी आपके बच्चा है, ये घर है आपका, ये घर है, और यानी कि आपकी गली में इस तरह घर है, तो क्या है, इसमें आप रहते हो, ए घर में आप रहते हो, बी में कोई और रहता है, सी में कोई और, तो इनका छोटे बच्चों के यानी इसका आपका बच्चा इनके साथ खेलेगा, यानी इस तरह से खेलेंगे, इस समूह में हो गए। तो यानी कि जब ये बच्चा इनके घर जाएगा, ये बच्चा इनके घर जाएगा, तो पड़ोस का भी वातावरण आपको क्या है, सामाजिक उसके यानी सामाजिकरण लगा। तो यानी कि पड़ोस, फिर समाज, समाज क्या है, यानी कि ये पूरी गली एक तरह से समाज का रोल अदा कर रही है। समाज के बाद वो कहाँ गया, विद्यालय में, यानी कि ये सारे बच्चे क्या कहाँ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल के बाद कहाँ जा रहे हैं, स्कूल के बाद आ जाएंगे मीडिया में, यानी कि मीडिया, ठीक है। तो मीडिया इस तरह से कहीं ना कहीं आपको ये ग्राफ अगर कहीं ना कहीं मिले तो समझ लेना ये चीज़ें इस तरह से अदा हो रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 4, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के चरण यानी बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व नहीं खत्म होता। भाई आपने देखा होगा जब आप ये छोटे होंगे, या फिर एक तरह से आपने भी ये देखा होगा कि जब ट्रेन में जा रहे हैं, यानी ट्रेन की खिड़की से आपको क्या दिख रहा है कि पेड़ पीछे पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर बस से आपको जो दिख रहा है वो गाड़ियाँ पीछे जाती हुई, या इस तरह की आपने देखा होगा बच्चे क्या कहते हैं, वो पेड़ चला गया। तो पेड़ चला गया वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जब वो कहीं ना कहीं सेंसरी मोटर यानी संवेदगामी वाली जो अवस्था है, उस टाइम पे वो ओझल वाली बात को एक तरह से अस्तित्व को ख़त्म हो जाता है। ये बात कहता है कि यानी छोटा बच्चा क्या कह रहा है कि पापा वो पेड़ चला गया, पापा वो गाड़ी चली गई, देखो वो स्कूल चला गया। तो ये इस तरह की जो यानी कि चीज़ें कब करता है, वो जब वो वस्तुओं की स्थिति को विकसित करने वाली जो है, यानी कि ये आ जाएगा 0 to 2, संवेदीगामी अवस्था जो होती है 0 to 2 आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, यानी आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चों द्वारा किए गए यह अनुभव क्या दर्शाते हैं, यानी किसकी बात कर रहा है वो एक तरह से कन्वर्सेशन यानी कि एक तरह से संरक्षण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्योंकि केंद्रीकरण में क्या होगा, केंद्र यानी कि ये है केंद्र, और यहाँ से चल रही है बात, यानी कि ये हो गया केंद्रीकरण। आत्म केंद्रीकरण क्या होगा, एक तरह से आत्म केंद्रीकरण। वास्तविक स्थिति होगा, वास्तविक स्थिति होगी, पर ये नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा यानी कि कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चे को ये खोजता है कि 2 कंकड़ों, तो ये क्या कर रहा है, संरक्षण करने की बात कर रहा है। तो यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित एक तरह से करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण गृह यानी कि अध्यापक द्वारा शर्मिंदा किया जाने से बचे। तो लॉरेंस को यानी कोलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है। तो इस तरह के चरण किस चीज़ को दर्शा रहा है, सबसे पहली बात क्या कर रहा है वो, अध्यापक के द्वारा, यानी अध्यापक के द्वारा शर्मिंदा किए जाने वाली बात कर रहा है। तो शर्मिंदा किए जाने वाली बात किस में आती है भाई, वो उसकी कौन सी पारंपरिक नैतिकता, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा एक तरह से पारंपरिक नैतिकता आ जाएगी। अब पारंपरिक नैतिकता के बारे में, यानी नैतिकता अगर इस तरह की होगी, पारंपरिक नैतिकता जो है पूर्व पारंपरिक नैतिकता है, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, ये आपको नैतिकता इसमें मिल जाएंगी। अब एक तरह से अब क्या कह रहा है, पूर्व परंपरागत,
पूर्व परंपरागत कह रहा है नैतिकता, परंपरागत नैतिकता, तो आपका इसमें क्या होगा, इसमें आ जाएगा आपका, इसका आंसर होगा परंपरागत, यानी परंपरागत नैतिकता। अब परंपरागत क्या कह रहा है, यानी परंपरागत जो नैतिकता है वो कौन से वर्ष से, 10 से 13 वर्ष के बच्चों की बात आती है, यानी कि 13 वर्ष तक के बच्चों की बात आती है। और ये क्या कह रहा है, 10 से 13 वर्ष के बच्चे जब होते हैं उसमें क्या है, इस तरह की चीज़ों का कि सामने वाला क्या कहेगा, वो मुझे क्या नाम इस तरह की चीज़ें कह देगा, तो वो सब चीज़ें डेवलप होती हैं इस टाइम पर, ठीक है, जो बच्चा छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत मुख्यतः डैश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को व्याख्या करते हैं। अब क्या कर रहा है, वो किसके व्याख्या को कर रहा है भाई, जब उसने कहा, यानी कि वाइगोत्स्की की बात आएगी तो वाइगोत्स्की किस पे चल रहा है, संज्ञा, यानी कि संस्कृति और संज्ञानात्मक पे चलता है। अब संस्कृति कहाँ है, संस्कृति तो संस्कृति क्या कह रहा है, यानी संस्कृति उपागमों और संज्ञानात्मक, यानी कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः संस्कृति उपागमों के संज्ञानात्मक विकास के पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, एक तरह से इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंस वाला देखो कौन सा दिख रहा है, नीचे चलते हैं। विद्यार्थियों के व्यवहारों को अनुकूलता करने के लिए उनके लिए बराबर नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं होगा तो ये कट जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया को वयस्कों के पूर्व हस्तक्षेप की प्रणाली को, यानी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये वाली कट जाएगी। विद्यार्थियों के बीच यानी कि सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध, यानी प्रतिबंध हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये भी कट जाएगा। बचा कौन सा, संकेत और इशारों देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पहाड़ प्रदान करना चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से किस से प्रधानता देती है, यानी कि किससे प्रधानता को माना जाता है, यानी प्रगतिशील कक्षा की बात आ रही है तो प्रधानता किसकी बात आती है, तो प्रधानता की बात आती है। तो प्रधानता जब दी जा रही है तो ये किस में आ जाएगा, एक तो आपको ये पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है, एनसीएफ की बात कर रहा है, यानी एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है। एनसीएफ 2005 में बात कर रहा है, तो एनसीएफ 2005 में किसकी बात कर रहा है, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों की बात कर रहा है, यानी अनुभव क्या हो जाएगा, अनुभव आपको बताया था, पॉजिटिव आंसर है। परीक्षा, यानी परीक्षा केंद्रित नहीं है, पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए नहीं कह रहा, अध्यापकों द्वारा चयनित पढ़ा, यानी एक तरह से इस चीज़ को नहीं कह रहा हो, यानी टीचर को प्रोफेशन स्टाइल में टीचिंग कराना, ये भी कहीं ना कहीं यानी होना चाहिए, पर ये इस तरह के अप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा तो अनुभव वाला बैठेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अनुभव करने के लिए ही आप क्या कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर के बुद्धि संकलन के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सही है। अब सही वाले भी यानी कि सही को ढूंढेंगे हम, तो सही के लिए हमें क्या करना है, सारे एक तरह से पढ़ने पड़ेंगे। बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की भविष्य की सफल होने के लिए संभावना का सबसे सटीक अनुमान है, नहीं जी, यानी बुद्धि लब्धि यानी IQ कहीं ना कहीं चीज़ों को बताता है, उसके पूरा सटीक नहीं माना जाता। बुद्धि यानी बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं करी जा सकती, हो वातावरणीय कारक ही उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो आखिरी क्या सेकंड लास्ट क्या, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के बुद्धि में विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्तियों में क्या है, विभिन्न स्तर के विभिन्न, जैसे तार्किक, गणितीय, भाषा, स्थिति, शारीरिक गति, संगीत, व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत स्वयं, इस तरह के आ जाएंगे, प्राकृतिकवादी, इस तरह के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी बुद्धि सामूहिक परीक्षण विद्यार्थी की बुद्धि स्तर को मापने के, एक तरह से ये मापने वाली बात कर रहा है, पर ये आपका अप्रोप्रिएट कहीं ना कहीं आंसर बैठ जाएगा। आपको मैंने बता दिया गणित तक होती है, तार्किक, गणित, भाषीय, स्थानिक, शारीरिक, गतिक, संगीतक, इस तरह की आपको देखने मिलेंगे। जैसे व्यक्तिगत बहुत सारे आ जाएंगे, इसमें 7, 8, 9 यानी 9वीं प्रकार की जो बुद्धि होती है वो स्थितिवादी बुद्धि को जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।